प्यारे बच्चों, आज हम प्रतिभा पर्व आंतरिक मूल्यांकन 2021-22 कक्षा छठवीं विषय गणित का संपूर्ण हल देखेंगे। अब यह परीक्षा आपकी 22 और 23 दिसंबर को हुई थी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और प्ले लिस्ट में जा कर के हमारे सभी वीडियो देखिए। हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की पाठशाला विथ SKD। अब हम देखते हैं आपके जो प्रश्न पत्र आया था उसमें गणित विषय, तो इसमें 20 प्रश्न आए थे और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित था। तो प्रश्न 1 से 4 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत आए थे। तो पहला प्रश्न है 33 धन 42। तो आप 33 में 42 को जोड़िए, तो इकाई में इकाई जोड़िए, तो 2 और 3 हो जाएगा 5, और दहाई में दहाई को जोड़िए तो 4 और 3 7, तो आएगा उत्तर 75, यानी 7 नंबर वाला। ध्यान रखें, जोड़, घटाना और गुणा की क्रिया दाहिनी ओर से की जाती है, अर्थात इकाई के अंक से की जाती है, और भाग की क्रिया बाईं ओर से। अब हम देखें प्रश्न दूसरा, 2173 में 2 का स्थानीय मान। तो इसमें जो ये 2 है ये 1000 के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान होगा 2000। प्रश्न तीसरा, 999 का परावर्ती संख्या। तो 999 की परावर्ती संख्या के लिए हम एक जोड़ देते हैं, जो भी संख्या हमें दी गई है। तो 999 में हम एक जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1000, और पूर्ववर्ती संख्या में क्या करते हैं, एक घटाते हैं। तो प्रश्न तीसरे का सही उत्तर होगा 1000। प्रश्न चौथा, आपको यहाँ पर लिखा है कि संख्या जो आपको दी गई है 3/5 में हर क्या होगा। तो 3/5 में हर होगा 5। आप जानते हैं अंश बटे की लाइन के ऊपर होता है और हर बटे की लाइन के नीचे। अब हम देखेंगे खाली स्थान, प्रश्न 5 से 8 तक रिक्त स्थान के रूप में। पहला खाली स्थान है 1, 0 और 7 से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो जब भी सबसे बड़ी जो भी अंक दिए गए हैं उनमें से बड़ी संख्या बनानी है, तो उन अंकों में हम सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे। तो 7 सबसे बड़ा है तो 7 लिख दीजिए। फिर 7 से छोटा क्या है यहाँ पर 1, तो 1 लिख दीजिए, और अंत में लिख दीजिए 0, तो होगी 710। तो जब बड़ी संख्या लिखते हैं तो सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा आदि। और जब छोटी संख्या लिखते हैं तो सबसे छोटा अंक पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ध्यान रहे, छोटी संख्या लिखते समय 0 को शुरू में ना लिखें। अब देखें प्रश्न छठवां, 100 दहाइयाँ बराबर खाली स्थान इकाइयाँ। 1 दहाई बराबर 10 इकाई के होता है। तो 100 दहाई कितने के बराबर होंगी, तो हम 100 में 10 का गुणा कर देंगे तो 1000 इकाइयाँ। तो यहाँ खाली स्थान में आएगा 1000 इकाइयाँ। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर आपको जो दिया गया है इसमें बताना है कि ये वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त पूरा नहीं बना इसमें चित्र में, और यहाँ से ये आधा बटा है और छायांकित है। तो आपको बताना है कि इस वृत्त के कितने बराबर भाग हैं। तो इसके 2 बराबर भाग हैं। अब देखें हम, अगला प्रश्न हमारा है समकोण का मान। समकोण आप जानते हैं कि समकोण जो है वह 90 अंश का होता है। इसका सही उत्तर होगा 90 अंश। याद कर लीजिए, समकोण यानी 90 अंश। अगला प्रश्न 9 से 12 तक आपको सही जोड़ी बनानी है। एक तरफ आपको आकार दिया गया है और दूसरी तरफ आकार का प्रकार। तो आप जब हल करें तो इस तरह के तीर के निशान ना लगा करके आप सामने उनका उत्तर लिखें। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किसका उत्तर क्या होगा। तो पहला यहाँ पर त्रिभुज बना है, और एक यहाँ शंकु बना है, टोपी, फिर यहाँ एक वृत्त बना है, और यहाँ पर एक झोपड़ी बनी है, घर।
तो अब इनके सामने आपको त्रिविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, द्विविमीय ये बताना है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है वो द्विविमीय है, जो टोपी है वह त्रिविमीय है, वृत्त जो है वह द्विविमीय है, और जो आपकी ये झोपड़ी या घर बना है यह त्रिविमीय है। त्रिविमीय क्या है, द्विविमीय क्या है, या एक विमीय क्या है? तो जब कोई भी आकृति जिसमें एक विमा का उपयोग हो, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि, तो वह एक विमीय होगी। यदि दो विमाओं का उपयोग हो तो वह द्विविमीय, जैसे लंबाई और चौड़ाई उपयोग हुई, मान लीजिए आयत है या वर्ग, तो वह द्विविमीय। और जिसमें तीन विमाएं हों तो उसे हम त्रिविमीय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक घनाभ लें तो उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी, यानी तीन विमाएं हो गई, इसलिए यह त्रिविमीय होगा। अब हम देखेंगे, आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए। तो यहाँ पर एक चित्र बना है और इसके 5 बराबर भाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 2 भाग आपके ये भरे हुए हैं। तो आपको बताना है कि यह जो भिन्न है इसको हम किस रूप में लिखेंगे इस आकृति को देखकर। तो सबसे पहले देखें इसमें समान भाग कितने हैं। तो इसमें समान भाग हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से ये लाइन यहाँ पर दिख नहीं रही, तो ये बराबर भाग है। कितने बराबर भाग हैं? 5। तो हर में 5 आएगा। कोई भी आकृति जिसको समान भागों में बांटा गया है, जितने भाग बांटे जाएंगे उसे हम हर यानी नीचे लिखेंगे। अब कितने छायांकित हैं? तो इसमें 2 छायांकित हैं, 1, 2। तो जितने छायांकित होंगे उसे हम भिन्न के अंश में लिखेंगे। तो इसका उत्तर होगा 2/5। अगला सवाल आपका 14वां सवाल है, 2 रुपये 15 पैसे को रुपए के रूप में लिखिए। तो पहले हम देखें कि जो 100 पैसे हैं उसे हम 1 रुपये लिखते हैं। तो 15 पैसे को हम रुपए के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 15 पैसे बराबर 15/100 या 0.15 रुपये। दशमलव के बाद हम एक एक अंक को पढ़ते हैं, इसलिए हम 0.15 ना पढ़ करके 0.15 पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 2 रुपये को बताना है और 15 पैसे को, तो 2 रुपये तो ज्यों का त्यों रहेगा, और 15 पैसे को हमने लिखा है 0.15, तो हम इसे लिखेंगे 2.15 रुपये। 2 रुपये 15 पैसे को हम इस तरह से लिखेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15वां। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पहले की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले देखें हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए पहले हम 1 लिखेंगे और दाहिनी तरफ हम उतने शून्य लगा देंगे जितने अंकों की हमें संख्या बनानी। इसमें 4 अंकों की बनानी, तो 1 हमने लिख दिया, तो 1 अंक हो गया। अब हम 0 लगाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, ये 0 0 हो गए। 1000 हो गई सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। अब इसमें लिखा है इससे ठीक पहले, पहले मतलब इसमें से 1 घटा दीजिए। तो 1000 में से 1 घटा दीजिए तो आएगा 999। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पहले, यानी जिसको हम पूर्ववर्ती भी कहते हैं, की संख्या होगी 999। यदि सबसे बड़ी संख्या बनाने कहा जाए, चाहे 2 अंक की हो, चाहे 3 अंक की, चाहे 4 अंक की, तो उसमें 9999 लिख देते हैं। जैसे हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी होती तो हम 9999 यानी 9999 लिखते। अब हम देखेंगे 16वां प्रश्न। अशोक प्रतिदिन 4 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो 5 दिन में वह कुल कितने किलोमीटर साइकिल चलाएगा? तो एक दिन, प्रतिदिन मतलब एक दिन में 4 किलोमीटर चला रहा है, तो 5 दिन में कितने चलाएगा? तो हम गुणा कर देंगे, 4 का गुणा 5 में, तो गुणा करने पर हमको मिलेगा 20। तो कितने साइकिल चलाएगा वो? 20 किलोमीटर। अब हम देखेंगे 17 से लेकर के 20 प्रश्न। आपसे कहा गया है 7812 को आपको 12 से विभाजित करना है।
तो सबसे पहले हम भाग का निशान बनाएंगे। भाग का निशान आप जैसा बनाते हो वैसा बना लीजिए। अब इसमें हम 7812 में 12 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो 12 छिंग 72। अब हम यहाँ पर 78 में से 72 घटाएंगे तो बचेगा 6, उतारी लाई 1 तो हो गया 61। अब 61 में हम 12 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, यहाँ पर हम 60 लिख देंगे। 61 में से हम 60 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब अगली संख्या लेंगे उतारी लाई के रूप में 2 तो हो जाएगा 12। अब 12 में 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 12 में से 12 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी भागफल आएगा 651। अब हम देखें प्रश्न 18, 24 के गुणनखंड निकालिए। तो सबसे पहले हम 24 लिखेंगे और इसमें हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 में हम 24 का भाग देंगे तो 12 आएगा, फिर 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। तो गुणनखंड आएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। तो इस प्रकार 24 के गुणनखंड आपको मिल गए। अब देखेंगे हम प्रश्न 19, 2/3 के 3 तुल्य भिन्न लिखिए। तो जब भी आपको तुल्य भिन्न निकालना हो तो अंश और हर में आप समान संख्या से गुणा कर दीजिए। जो भी संख्या आप अंश में गुणा करें उसी का हर में, तो वह तुल्य भिन्न बन जाती है। और इस तरह किसी भी भिन्न के हम बहुत सारे तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। तो 2/3 का हमें तुल्य भिन्न निकालना है, तो अगर हम अंश में 2 का गुणा कर दें तो हर में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2/3 में हमने अंश और हर में 2 का गुणा किया तो हमारे पास आया 4/6। तो पहली तुल्य भिन्न हो गई 2/3 की 4/6। दूसरी बार हमने 2/3 में अंश और हर में 3 का गुणा किया, आप देख रहे हैं। तो अंश आ गया 6 और हर आ गया 9, तो 6/9 यह दूसरी इसकी तुल्य भिन्न हो गई। अब 2/3 की अगली तुल्य भिन्न निकालें तो हमने अंश और हर में 4 का गुणा किया। ध्यान रखें कि एक सी संख्या का अंश और हर में गुणा करना है, तो आ जाएगा 8/12। तो इसके ये 3 तुल्य भिन्न हो गई। अब वास्तव में यदि ये जो भी तुल्य भिन्न हैं इनको आप काटोगे तो आपको हर बार 2/3 मिलेगा। इसकी मूल भिन्न हो गई 2/3 और ये 4/6, 6/9, 8/12 यह तुल्य भिन्न हो गई। अब आप 5 का गुणा कर दीजिए तो अगली तुल्य भिन्न मिलेगा, इसी तरह 6 का। और आप ऐसे तुल्य भिन्न निकाल करके अपने कक्षा में अपने विषय शिक्षक को बताइएगा। अब यहाँ पर 20वें प्रश्न में एक घड़ी बनी है। इस घड़ी को देखकर आपको समय भी बताना है और कोण भी। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो छोटा कांटा है ये 10 पर है और बड़ा कांटा यानी घंटे वाला कांटा 10 पर है और मिनट वाला कांटा 4 पर। तो हम इसे कह सकते हैं घड़ी को देखते हुए कि समय 10:20 हुआ है। थोड़ा सा ये कांटे तिरछे आते हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल सीधे मान के चलें लगभग, तो इस स्थिति में यहाँ पर जो कोण बनेगा एक सरल रेखा हो जाएगी और सरल रेखा के एक ही ओर जो कोण बनता है वह ऋजु कोण कहलाता है। तो यहाँ पर ये सरल रेखा हो गई और सरल रेखा के एक बिंदु पर एक ही ओर जो कोण लिया जाता है वह ऋजु कोण होता है और ऋजु कोण का मान 180 अंश होता है, या इसे हम सरल रेखा का कोण भी कह सकते हैं। तो इसका मान होगा 180 अंश। तो आज आपने कक्षा 6वीं प्रतिभा वर्ग आंतरिक मूल्यांकन का प्रश्न पत्र का हल देखा। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।